आज हम लोग लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं लिंग निर्धारण क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं मेल, या तो हम जैसे मनुष्य को लेकर समझाते हैं आपको, पुरुष एंड फीमेल, स्त्री। इनसे जानते हैं मेल से, पुरुष से क्या बनता है? स्पर्म, शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। ये आपका क्या, इससे क्या बनेगा? अंडा, ओवा। ठीक। और ये दोनों कौन कौन? स्पर्म और ओवा दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का। किसका? जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट डिवीजन करके एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। अब बात आती है आपका कि इसका ये जो भ्रूण है, अब यह क्या हो सकता है कि बॉय या गर्ल। ठीक। बॉय मीन लड़का या लड़की, या तो सीधे हम कहते हैं जैसे मेल या फीमेल हो सकता है एम्ब्रियो। मतलब यही भ्रूण मेल में भी या तो फीमेल में विकसित हो सकता है। इसका मतलब ये एम्ब्रियो में एक क्वेश्चन मार्क है कि ये नर होगा कि मादा होगा। इसका मतलब कोई न कोई कारक, कोई न कोई कारक है जो यह निर्धारित करता है कि एम्ब्रियो मेल होगा कि फीमेल में डेवलप होगा। एम्ब्रियो मेल में डेवलप होगा कि फीमेल में डेवलप होगा, यह निर्धारण कोई न कोई कारक करेगा। हमको उसी कारक को फाइंड आउट करना, उसी माने कहता है उस कारक को फाइंड आउट करना जो एम्ब्रियो के सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है या तो निर्धारित कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक डिफिनीशन दी जाती है आपका, फाइंड आउट फैक्टर या कारक जो डिटरमाइन सेक्स ऑफ एम्ब्रियो। डिटरमाइन मीन्स क्या होता है? निर्धारण करना। मतलब हम लिंग निर्धारण क्या है? उस फैक्टर को फाइंड आउट करना जो सेक्स, एम्ब्रियो के सेक्स को निर्धारित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सेक्स कई कारणों से डिटरमाइन होता है। जैसे बाद में देखा गया आपका, ये बहुत दिन तक अबूझ पहेली रही, पजल रहा, एक एनसीईआरटी में लिखता भी है। तो एम्ब्रियो के सेक्स को कौन सा फैक्टर निर्धारित कर रहा है, उसी को फाइंड आउट करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो वह कौन सा फैक्टर है? अलग अलग साइंटिस्ट ने मैंने कहता है आपका, अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग फैक्टर होते हैं जो सेक्स को निर्धारित करते हैं, एम्ब्रियो के सेक्स को निर्धारित करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं, देखिए सेक्स का निर्धारण कई फैक्टर्स होता है। जैसे पहला होता है कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन,
क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। दूसरा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, वातावरणीय लिंग निर्धारण। फिर हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन, हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन, हार्मोनल लिंग निर्धारण, हार्मोनल लिंग निर्धारण। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन में मैक्सिमम जीव जंतुओं में क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन ही होता है। इसमें क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि एम्ब्रियो मेल में डेवलप करेगा कि फीमेल में। इन्वायरमेंटल में जैसे वातावरणीय दशाएं भी कुछ जंतुओं में लिंग का निर्धारण करती हैं। जैसे आपका क्या है कि क्रोकोडाइल में जैसे देखा गया है कि आपका हाई टेम्परेचर पे वह क्या करता है, आपका मेल में डेवलप करता है क्रोकोडाइल, और लो टेम्परेचर में वह फीमेल में डेवलप करता है। उसी तरह से आपका एक थर्ड है हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। कुछ कैटल में देखा गया है और इन सब में कि हार्मोन्स भी क्या करता है कि सेक्स के निर्धारण को प्रभावित करता है। तो इसमें आपको जैसे एनसीईआरटी में एक ही आपको ये पढ़ना है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। उसी के बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिए गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण या क्रोमोसोमल लिंग निर्धारण में आप लोग जानते हैं जैसे क्रोमोसोम होता है, यह क्या होता है क्रोमोसोम। पहले हम लोग यहीं से देखते हैं क्रोमोसोम माने गुणसूत्र, इसको आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं 11th में इसके बारे में। गुणसूत्र क्या होता है आपका, ये रॉड शेप जैसे संरचना पढ़े थे आप, ठीक 11th में। इसी में आपका क्या होता है, डीएनए होता है क्रोमोसोम पे, और यही क्रोमोसोम पे जो डीएनए होता है, डीएनए का कुछ पार्ट ही आप जानते हैं, ये क्या कहलाता है, जीन। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। जो जीन ही क्या करता है आप जानते हैं, सभी कैरेक्टर्स को निर्धारित करता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जानते हैं आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक। आपका एक होते हैं ऑटोसोम्स, दूसरा टाइप्स होता है सेक्स क्रोमोसोम को या हम बोलते हैं इसको एलोसोम्स, ठीक। ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम को ही अगर हमको हिंदी में देखना हो तो लिंग गुणसूत्र होता है। इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। और ये है क्या, ऑटोसोम। देखिए दोनों में क्या अंतर है आपका। जो ऑटोसोम होता है आपका, कौन, ऑटोसोम पे जो जीन होते हैं, ये जो जीन है, ठीक, यह जीन जो होता है आपका, जो लैंगिक लक्षण होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं, उसको निर्धारित करता है। यह कंट्रोल सोमैटिक कैरेक्टर,
किसको कंट्रोल करता है? सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, माने लैंगिक, सॉरी सोमैटिक कायिक लक्षण। जो कायिक लक्षण होता है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका आँख का रंग, स्किन त्वचा का रंग, जैसे आपका जो भी सोमैटिक लक्षण है, लिंग को छोड़ के, माने लिंग निर्धारण को छोड़ के जो भी और लक्षण है, सोमैटिक लक्षण है, उसको कौन निर्धारित करता है? आपका ऑटोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स। जबकि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, इस सेक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन पाया जाएगा आपका, ये जो भी ये जीन होगा, यह जीन क्या करेगा कि यह सेक्स डिटरमाइन करेगा। सेक्स डिटरमाइन मीन्स लिंग निर्धारण करेगा। लिंग निर्धारण कौन करता है? आपका सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाला जीन ही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, उन्हें लिंग का निर्धारण करता है। तो ये तो आपका हो गया ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। अगर ह्यूमन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ह्यूमन के रिफरेंस में देखा जाए इसको, ठीक है, तो ह्यूमन की आप जानते हैं, ह्यूमन जैसे मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये देखें तो इसमें आपका क्या होता है, ये जैसे 44 या इसी को हम बोलेंगे 22 पेयर जोड़ी, ये ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम, ठीक, और 2 या 1 पेयर ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो 1 पेयर होता है। तो ये जो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, तो मेल में, आपका नर में आप ये जानते हैं, बहुत पहले शुरू से पढ़ते रहे हैं, आपका यह होता क्या है? XY सेक्स क्रोमोसोम होता है। और फीमेल मादा में ये होता क्या है आपका? XX, ठीक, ये इसी से डिफर करते हैं। अगर इसको पूरा देखा जाए, गुणसूत्र ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नर के लिए, मेल के लिए हम क्या लिखते हैं? 44 ऑटोसोम प्लस आपका XY, ये आपका हो गया, पूरे कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। अगर हम देखें मादा के लिए, मादा फीमेल के लिए ये क्या होगा? 44 प्लस XX, इसमें भी 46। इस तरह से मेल में 44 ऑटोसोम, XY सेक्स क्रोमोसोम, मादा में 44 ऑटोसोम और XX सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस तरह से, और ये देखिए कैसे खोजा गया आपका कि सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है आपका कहाँ? लिंग निर्धारण में, सेक्स डिटर्मिनेशन में। उसके हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा NCERT में बताया हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में बताया है 1891 में। एक साइंटिस्ट थे हेंकिंग, कौन थे? हेंकिंग साइंटिस्ट थे। वो आपका कुछ इंसेक्ट्स में साइटोलॉजिकली कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, कोशिका की साइटोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, मतलब सेल के अंदर माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे सेल्स हैं, सेल में उसके सेल का जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए सेल है, कोशिका है, और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस में उन्होंने क्या देखा था? उसी में उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉडी देखी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर,
क्या देखा, न्यूक्लियर संरचना देखी, और उस संरचना को बाद में ही उन्होंने क्या कहा, यक्स बॉडी। अगर पूछा जाए कि यक्स बॉडी किसने टर्म यूज किया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए, हेंकिंग ने। इसको उन्होंने क्या कहा, यक्स बॉडी। लेकिन इन्होंने कुछ इसका काम नहीं बता पाया, नॉट क्लियर इट्स रोल। लेकिन उन्होंने इसका कोई रोल नहीं बता पाया कि इसका आखिर काम क्या होता है, ठीक। और इसी यक्स क्रोमोसोम को, अब यक्स बॉडी को यक्स क्रोमोसोम कहा गया बाद में, यक्स क्रोमोसोम, यक्स गुणसूत्र कहा गया। इस तरह से हम कहा जाए कि यक्स क्रोमोसोम किसने खोजा, हेंकिंग ने। कहाँ पे, इंसेक्ट्स में। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं आपके, मकलेंग 1902 में, ठीक है। मकलंग साइंटिस्ट थे, मैकलंग। मैकलंग ने क्या कहा आपका, इसको इंग्लिश में ही आप लोग पढ़ाएंगे। मैकलंग ने क्या कहा आपका, इसने ये आपका स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, जिसको आगे हम देखेंगे थोड़ा। शुक्राणु जनन का अध्ययन किया किसमें, ग्रॉस हॉपर में। कहाँ स्टडी किया उसने, ग्रॉस हॉपर, जिसको बोलते हैं टिड्डा। टिड्डा में इसकी स्टडी किया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो उन्होंने पाया वहीं आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के समय कुछ आपका ऐसे स्पर्म बन रहे थे जिसके पास यक्स क्रोमोसोम था, कुछ ऐसे स्पर्म बन रहे थे जिसके पास यक्स क्रोमोसोम नहीं था, क्योंकि इसमें जो मेल होता है ग्रॉस हॉपर में, उसकी आपका सेक्स क्रोमोसोम यक्स 0 होता है, या एक ही यक्स होता है मेल में। एक स्पर्म में तो यक्स था, दूसरे में नहीं था। तो उसी यक्स बॉडी का, जो यक्स बॉडी आपकी थी, हेंकिंग ने खोजा था, उसी का उसने रोल बताया कि यक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटरमिनेशन करता है। सेक्स डिटरमिनेशन मीन्स लिंग निर्धारण करता है। कौन लिंग निर्धारण करता है आपका, ये आपका यक्स बॉडी, यक्स क्रोमोसोम। ये किसने बताया, मैकलंग। इसीलिए कहा था कि जैसे मैकलंग ने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में सेक्स क्रोमोसोम बताया कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं आपका विल्सन। इन्होंने भी आपका इंसेक्ट में स्टडी किया सेक्स डिटरमिनेशन को। एंड स्टीवेंस, इन लोगों ने क्या किया आपका कि क्रोमोसोमल थ्योरी दिया सेक्स डिटरमिनेशन का। गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इन लोगों ने क्या किया कि यही आपका गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया कि लिंग का निर्धारण जो होता है जीवधारियों में आपका क्रोमोसोम के द्वारा होता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा अब टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और इसके देखने से पहले आपका थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देख लीजिए, होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक्स क्या होते हैं। जैसे आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके देख रहे थे,
ह्यूमन के एग्जाम्पल में आप देख रहे थे ऑटोसोम होता है, उसमें 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम आप देखें तो इसमें 44 होता है। इसका अगर देखा जाए तो 40 अब बताए थे कितने पेयर होते हैं इसमें, 22 पेयर। तो सभी पेयर में होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, और दोनों एक ही जैसे होते हैं। आपका ऑटोसोम जितने भी होते हैं 44, 22 मदर से आएगा, 22 फादर से आएगा। ये आपका एक ही शेप एंड साइज के होते हैं, उस पर जीन भी सेम ही प्रकार के होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं हम होमोलागस क्रोमोसोम। होमोलागस क्रोमोसोम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये होमोलागस क्रोमोसोम है। तो और फिर जबकि सेक्स क्रोमोसोम अगर देखेंगे, जो मेल है आपका ह्यूमन में, इसमें देखेंगे तो ये एक यक्स होता है और ये वाई जो होता है छोटा होता है, ये वाई है, ठीक। और फीमेल में अगर देखा जाए ये दोनों यक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों एक ही जैसे होते हैं, यक्स यक्स, ठीक। तो देखिए अगर मान लीजिए क्या है, अगर ये तो सभी, अगर सभी क्रोमोसोम क्या होते हैं, अगर एक दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं तो इसको हम बोलते हैं होमोमार्फिक। होमोमार्फिक, होमो मीन्स होता है समान, मार्फिक मीन्स होता है उसका आकार, साइज, ऐसा, ठीक है। तो समान मतलब शेप साइज अगर है तो इसको बोलते हैं होमोमार्फिक। तो फीमेल जो होती है ह्यूमन में वो क्या है आपका, होमोमार्फिक है। जबकि मेल अगर इसको देखें तो ये क्या है, हेट्रोमार्फिक। ये हेट्रोमार्फिक माने, हेट्रो मीन्स होता है विभिन्न, ये विभिन्न माने दोनों दिख रहे हैं एक्स वाई अपना अलग अलग शेप साइज के हैं, ये हेट्रोमार्फिक है। तो मेल जो होता है ह्यूमन का वो हेट्रोमार्फिक होता है, उसका सेक्स क्रोमोसोम। ये आपके ऑटोसोम्स तो जो होते हैं आपके वो होमोमार्फिक ही होते हैं सभी। फिर बात होती है अगर आप देखें तो गैमिट बनना, अगर देखें तो गैमिट युग्मक जो बनते हैं इसमें दो तरह के युग्मक बनते हैं, एक आधा एक्स प्रकार का होगा और आधा हाफ वाई प्रकार का होगा, दो तरह के माने स्पर्म बनते हैं। तो और जबकि इसमें देखेंगे आप एक ही प्रकार का आपका ओवा बनेगा, क्या होगा, एक ही प्रकार का बनता है। जितने भी ओवा बनते हैं सब क्या होते हैं आपका, एक ही प्रकार के होते हैं, यक्स वाले, ठीक। तो जब इसमें देख रहे हैं मेल, जो ह्यूमन मेल है, इसमें 2 टाइप के आपका गैमेट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, इसको बोलते हैं हम हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। जबकि इसमें देख रहे हैं एक ही तरह का बन रहा है, यह क्या है, होमोगैमेटिक। तो जो ह्यूमन फीमेल होती है वो क्या है, होमोगैमेटिक है, और जो ह्यूमन मेल है वो क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। इसके शेप के बेसिस पे हेट्रोमार्फिक है और शेप के बेसिस पे होमोमार्फिक है। इसको आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन माने लिंग निर्धारण के प्रकार। पहला देखते हैं लिंग निर्धारण के प्रकार। देखिए पहला, जैसे आप जानिए एकदम, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये मेल लिखते हैं इस तरह से, अगर नीचे आपका इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या है, फीमेल, ठीक। तो हम लिखेंगे जैसे आपका क्या होता है कि यक्स वाई मेल एंड और
यक्स यक्स फीमेल टाइप। यह कहाँ पाया जाता है कि जहाँ पे यक्स वाई मेल हो, यक्स यक्स फीमेल हो। ऐसा लिंग निर्धारण जो होता है आपका ह्यूमन में होता है, मनुष्य में आप लोग जानते हैं, और ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला ये तो दोनों एनिमल है, ठीक। और दो प्लांट में भी होता है, कॉक्सीनिया और मिलेंड्रियम। दूसरा प्लांट है मिलेंड्रियम, ये आपका प्लांट्स हैं दोनों। तो इनमें आपका यक्स वाई मेल और एक्स यक्स फीमेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। दूसरा आपका है, देखेंगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इस तरह से, ये आपका है, ये पूछा जाता है, ये आपको दोनों पढ़ना है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में कैसे होता है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यक्स 0 मेल एंड यक्स यक्स फीमेल, यह कहाँ पाया जाता है इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन आपका अभी पढ़े थे आप। अगर इसको देखा जाए तो इसमें आपका क्या होता है, ये ग्रॉस हॉपर में पहले देख लीजिए, कॉकरोच, कहाँ, कॉकरोच एंड ग्रॉस हॉपर टिड्डा में पाया जाता है। इसमें आप देखिए, इसमें मेल में एक ही यक्स होता है, तो इसमें दो तरह के स्पर्म बनेंगे। कौन कौन, एक यक्स और एक बिना यक्स का बनेगा स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू 2 टाइप के यक्स बन, माने आपका गैमेट्स बन रहा है। ये हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक है, जबकि ये क्या है आपका फीमेल में एक ही तरह के बनेंगे यक्स यक्स टाइप के ओवा। ये क्या है आपका होमोगैमेटिक, क्योंकि इसमें एक ही तरह का गैमेट बन रहा है। जबकि फीमेल अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए तो बताया था अभी, ये हेट्रोगैमेटिक मेल होता है, होमोगैमेटिक फीमेल होती है। इसी पे आपका जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में आपका मैकलम के बारे में, तो ग्रासहॉपर में इसी में स्टडी कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू उन्होंने पाया कि हाफ स्पर्म ऐसे हैं जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, हाफ ऐसे हैं जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो वहीं से आपका क्या है कि उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन की बताया के बारे में बताया कि आपका लिंग निर्धारण करते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है जेड, आपका क्या होता है जेड जेड, ये मेल एंड जेड डब्ल्यू फीमेल। ये कहाँ होता है, ये बर्ड्स में होती है, कहाँ, चिड़िया इस सब में होती है। यहाँ आप देख रहे हैं उल्टा है इन दोनों की कंपैरिजन में, क्योंकि जेड जेड ये होमोगैमेटिक है, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, होमोगैमेटिक। और ये फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, माने दो तरह के इसमें गैमेट बनेंगे, जेड टाइप का और डब्ल्यू टाइप का, अरे जेड टाइप का और डब्ल्यू टाइप का, जबकि इसमें एक ही तरह का बनेगा बर्ड्स में। जबकि यहाँ पे देख रहे थे फीमेल क्या थी, होमोगैमेटिक, और मेल हेट्रोगैमेटिक थे, जबकि यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है, बर्ड्स में। फिर देखिए इसके बारे में आपको पढ़ना भी है डिटेल में। फोर्थ आपका जेड ओ आपका मेल एंड सॉरी ये हो गया आपका, और ये इसमें हम वो कर दिए हैं जेड ओ और जेड जेड, ठीक, जेड जेड है ये आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेल और जेड ओ फीमेल, ये एकदम ऐसे ही इसी जैसा होता है आपका, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है मॉथ, इंसेक्ट होते हैं, और बटरफ्लाई में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, मेल देखेंगे तो होमोगैमेटिक होगा, फीमेल क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा, ठीक। फिर आते हैं हम पांचवा, एक तरह का है हेप्लोडिप्लॉइडी,
टाइप। हेप्लोडिप्लॉइडी मैंने अगुणित द्विगुणित सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे इसको अगुणित हेप्लॉइड डिप्लॉइड, तो इसमें जैसे आपका ये कहाँ पर आता है, हनी बी आपको पढ़ना है। हनी बी में मधुमक्खी में पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे तो जो मेल होता है नर ड्रोन होता है, ये एन होता है, और जो आपका फीमेल होती है वो 2n होती है। तो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों प्रकार का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइडी। तो ये आपका क्या था, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। हनी बी के बारे में, हेप्लोडिप्लॉइडी, ठीक, बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, और ड्रोसोफिला के बारे में। एक ही वीडियो में आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या है कि अलग वीडियो बनाई जाएगी इन सब डिटेल के लिए। आप इसको हम भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, और नोट्स